आप सभी का स्वागत है आज के आशीष कोचिंग के इस वीडियो में। और हम प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे थे। उससे पहले हमने उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के बारे में जाना था और प्रत्यय के बारे में हमने शुरुआत की थी, और इसलिए मैंने लिखा है कि प्रत्यय के प्रकार और कृत प्रत्यय से आगे। तो उसके बाद आपका आता है ये तद्धित प्रत्यय। तो इसमें क्या होता है, धातु को छोड़कर जो भी, जैसे पहले धातु में भी मिला करके शब्द बनते हैं और उसके माध्यम से हम समझते हैं, बनाते हैं शब्दों को। और जैसे मैंने कहा था कि मात्राओं में हमें गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि जब हम गलतियां करते हैं तो फिर एक मात्रा की वजह से हमारा पूरा जो वाक्य है वो पूरा गलत हो जाता है। तो इस तरीके से हमको नहीं करना है। और तद्धित प्रत्यय की ओर चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जो जुड़ते हैं ऐसे प्रत्यय। हम जानते हैं कि जो भी शब्द हम लेते हैं उसके बाद में उसके पीछे हम जो शब्द भी जोड़ते हैं, वो जो मिलकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, वही प्रत्यय होते हैं। तो प्रत्यय में हम अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है ये चैप्टर ज़रा सा। तो थोड़े थोड़े रूप में ही, छोटे छोटे रूप में ही हम इसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हम उसे समझ ना पाए, ऐसे पढ़ेंगे कि हम उसे समझ पाए। तो ये है तद्धित प्रत्यय कि धातु को छोड़कर जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। और इनसे जो शब्द बनते हैं उसको तद्धितांत कहते हैं, है ना। तो ये हुआ हमारा तद्धित प्रत्यय। तो अब इसके बाद देखिए, प्रत्यय भी मैंने लिखा है कि हम समझ सकें कि हम किस शब्द में जोड़ रहे हैं, किस प्रत्यय को। थोड़ा सा जैसे कि मैंने बताया कि शब्द के पीछे में जोड़ करके हम शब्द बनाते हैं और उसका अर्थ परिवर्तित होता है। तो ये है जैसे कि आनी। तो आने के बाद जैसे हमने इसमें जोड़ा है नौकर, जनरली सामान्यतया हम शब्द का उपयोग करते हैं, तो ये हो गया नौकरानी। अब जैसे है आर जोड़ते हैं तो ये हुआ लोहार। इसके बाद है आहट, ये है आहट। तो आहट में जो हम घब के बाद घबर या इसके बाद जो शब्द जोड़ेंगे, आ हम यहाँ से ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसे अगर तोड़ करके पढ़ते हैं तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आ की मात्रा हो जाएगी, ऐसे घबर ऐसा आ जाएगा और उसमें ये आहट हम जोड़ देते हैं प्रत्यय। तो उसके बाद ये बन जाता है घबराहट। तो ऐसा नहीं है कि हम इसे समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते या बहुत कठिन है, ये बहुत सरल है, लेकिन कहीं कहीं पे हम अटक जाते हैं 9th और 10th में आने के बाद भी। तो अब जैसा कि हमने पढ़ा था शुरू में कृत प्रत्यय, तो हम इसके प्रकार के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसमें विकारीकृत प्रत्यय, तो ये है देखिए विकारीकृत प्रत्यय। तो ये है जो शुद्ध संज्ञा या विशेषण के द्वारा जो बनते हैं, ऐसे शब्दों को लेकर के हम जो बनाते हैं उसे विकारीकृत प्रत्यय कहते हैं। बाद में हम बीच बीच में उसके उदाहरणों को लेकर उसके बारे में जानते हुए उसके बारे में और भी पढ़ते जाएंगे। और ये है अविकारी। अविकारी जो होते हैं वो क्रियामूलक विशेषण होते हैं, है ना। तो जिनकी में क्रिया का महत्व होता है ना, जिनमें हम क्रिया को महत्व देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है विकारीकृत प्रत्यय, ये है विकारीकृत प्रत्यय। और अविकारी मैंने ये बताया आपको। उसके बाद है विकारीकृत प्रत्यय के प्रकार। तो अब इसमें क्या क्या है, ये क्रियार्थक है ना। इससे हमको समझ में आया कि भाई जो क्रिया है, क्रिया से संबंधित है, वो है क्रियार्थक, है ना। या इन्हें बोलते हैं अवयव भी। उसके बाद क्रियार्थक संज्ञा या अवयव। और दूसरा आपका क्या हुआ, कर्तृवाचक। और उसके बाद है वर्तमान कालक। और उसके बाद है भूतकालिक। वर्तमान कालिक, भूतकालिक, क्रियार्थक संज्ञा या अवयव और कर्तृवाचक, ठीक है। अब इसके बाद और कुछ है, यहाँ मैंने लिखा है कृत प्रत्यय के योग से 6 प्रकार के इसके बनते हैं। प्रकार आप देखेंगे तो ये है कर्तृवाचक, गुणवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रिया द्योतक। गुणवाचक उसे हम स्पष्ट समझते हैं कि जिससे गुण का बोध होता है। उसके बाद कर्मवाचक, जिसमें कर्म की प्रधानता होगी। और उसके बाद है आपका करणवाचक, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे कि हम किस किस तरीके से भावों को जानते हैं, या उसमें भाव प्रधान है या गुण प्रधान है या कर्म प्रधान है या करण प्रधान है
करने वाला प्रधान है ना, और या जो क्रिया को बताता है वो प्रधान है ना। तो इस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे और चीज़ों को जानते जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कर्तृवाचक। हमारे 9th 10th में भी बच्चे जब आते हैं या 11th में भी जाते हैं तो कई बार हम किसी को बता नहीं पाते कि हमने क्या पढ़ा, है ना। तो ऐसा नहीं कि जब आप आगे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं आगे, अगर हम दूसरे विषय लेते हैं तो अलग बात है कि हम थोड़ा सा हटें, लेकिन हिंदी हमसे कभी भी हटती नहीं है। हिंदी हमें पढ़ना ही पड़ता है, हिंदी हमें जानना ही पड़ता है, और कहीं ना कहीं हमें व्याकरण की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो ये है कर्तृवाचक। तो जो शब्द बनते हैं इससे, उनसे क्रिया करने वाले का बोध होता है। कर्ती उससे ही हमें समझ में आ रहा है कि जो कर्ती यानी कि क्रिया करने वाले को बताता है। जैसे कि ये वाला हो गया, द्वारा हो गया, या सार। सार मतलब कि जैसे मिलन हमने लिखा, उसके आगे हमने लिखा मिलनसार। इसी तरीके से हार ये आता है प्रत्यय, तो जब उसमें हम जोड़ते हैं होन तो वो क्या हो जाता है, होनहार। इसी तरीके से वाला जब हम लिखते हैं तो करने वाला है ना, होने वाला, इस उनके द्वारा है ना। एक क्या है, द्वारा का भी हम उपयोग करते हैं प्रत्यय का, वो हम बाद में जानते जाएंगे, कुछ कुछ शब्द में लाती जाऊंगी उससे संबंधित, और आपको वो उदाहरण स्पष्ट होता जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हम इन प्रत्यय का उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से अब ये है कर्तृवाचक कृदंत। तो क्रिया के सामान्य रूप में बदलाव करके जब हमें जो शब्द मिलते हैं तो वो होते हैं कर्तृवाचक कृदंत। हम इसे कैसे बनाते हैं, तो ये मैंने आपका लिखा है पढ़ना, है ना, क्रिया का सामान्य रूप है। उसमें जब हमने बनाया, देखिए वाला, तो ये आपका आ गया पढ़ने वाला। देखिए आप जितना भी कुछ पढ़ते रहेंगे ना, मैं जितना कुछ बता रही हूँ ये सब आपको उपसर्ग प्रत्यय वो सब बीच में कहीं ना कहीं आपको उसके उदाहरण लगातार मिलते जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से आप समझते जाएंगे कि हमको कैसे आगे शब्द बनाने हैं और किस शब्द में हमको कौन सा प्रत्यय लगाना है। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे लिखना, है ना। तो क्रिया के सामान्य और सामान्य रूप में उसका आपका यही हुआ लिखना, और लिखने वाले में लिखने वाला ये करके हमने क्या किया, इसमें बदलाव किया। तो क्रिया का जो सामान्य रूप है उसमें जब हमने बदलाव किया तो वो हमने ये शब्द ऐसे हमने बना लिए। और ऐसे ही बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी, कुछ शब्द लेकर के आऊँगी। अगर आप भी कुछ आपके पास शब्द हैं जिनमें आप कहीं पर अटक रहे हैं तो आप ज़रूर लिखें, अपने कमेंट्स में लिखें कि हमें यहाँ पर क्या करना है, या इसमें हमें कौन सा प्रत्यय लगाना है, या हमें कौन सा उपसर्ग लगाना है, और क्या चीज़ आपको समझ में आई, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। जो भी जहाँ से शुरुआत से हम पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारी जो क्लासेस चल रही हैं तो उनमें अपने कमेंट्स करके हमें बता भी सकते हैं कि हमारी गलतियाँ क्या है, और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप वो भी जान सकते हैं। और लगातार हमें बताते रहें कि क्या क्या आप सीख रहे हैं, और जैसे नोट्स बनाने की मैंने बात कही थी, तो आप कैसे कैसे नोट्स बना रहे हैं। और आप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आज के इस अंक के लिए कि आपने देखा। नमस्कार।